अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा बहकावे बहुत ही अच्छा ड्रामा होता जा रहा है। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि जीनत नीलम को कह रही है, ये तुम्हारी ज़िंदगी है और इसका फ़ैसला करने का हक भी तुम्हें है। अगर तुम तनवीर से शादी नहीं करना चाहती, तनवीर से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, तो मैं तुम्हें किसी बात पे भी मजबूर नहीं करूँगी। मलिक साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा अपने भाई की तरह से ये बात करते हैं। ये बात सुनकर नीलम कहती है, पहली मोहब्बत पहले ही नज़र में किसी से मोहब्बत हो जाना और फिर सारी ज़िंदगी इस मोहब्बत को निभाना इतना आसान नहीं होता। अभी आपको लगता है कि तनवीर मुझसे मोहब्बत करता है, इसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी भी इस रिश्ते को निभा पाएगा। मैं इस रिश्ते को अब तक समझ ही नहीं पाई। वो चाहते हैं कि मैं इनसे शादी करूं, और लेकिन ये शादी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अरसा चल पाएगी। ये बात सुनकर जीनत कहती है, ठीक है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का हक़ है और मैं नहीं चाहती कि आप कुछ ऐसा करो। पहले आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और मैं अब आपकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती। जीनत कहती है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई, एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन एक ना एक दिन ज़ुबैर को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और मुझे मनाने के लिए ज़रूर आएगा। यह बात सुनकर एक बार फिर नीलम कहती है, अजीब बात है, मोहब्बत इतनी रसवाई के बाद भी तुम आज भी इस इंसान से इतनी मोहब्बत करती हो जिस इंसान को दिल में बसाया जाता है ना नीलम, इसे अपने दिल से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने ज़ुबैर से मोहब्बत की है और मैं ज़ुबैर के अलावा कभी भी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सब देखने जा रहे हैं कि ज़ुबैर अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब सिद्रा एक बार फिर आती है और ज़ुबैर को कहती है, ये घर बेच दो और मेरे हिस्से की रकम मुझे दे दो। इस बारे में असलम को बुलाकर एक बार फिर माता बेगम कहती है कि ये सिर्फ घर रह गया है और स्टोर, बाकी सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। क्यों घर से भी घर करना चाहते हो? इस तरह के सब कुछ तुमने ही किया है। असलम कहता है, कुछ गलती भी तो नहीं किया। अगर सिद्रा मेरे साथ रहेगी तो सिद्रा पर पैसा भी तो खर्च करना है पड़ेगा। सिद्रा को अगर आप खर्चा ना देंगे, आप लोगों नहीं देंगे, तो फिर ये घर कैसे चल पाएगा और इस हालात में सिद्रा के साथ अपने सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। ये बात सुनकर ममता बेगम कहती है, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसे हालात भी हो जाएंगे। जो कुछ भी हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं ख़ुद भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने जा रहे हैं कि महताब बेगम असलम को कहती है कि तुम जैसा खुद गर्ज इंसान के साथ सिद्रा की शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी इतनी अजाब बन जाएगी, और जो कुछ तुम कर चुके हो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब सिद्रा के साथ कुछ भी गलत हुआ तो बहुत बुरा होगा। असलम कहता है, सिद्रा के साथ कभी भी बुरा नहीं करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि इसके साथ भला हो। अब आप ये घर बेचें और मुझे मेरे हिस्से की रकम दे दे। मैं फिर बिजनेस पर पैसा लगा दूँगा और फिर आपकी बेटी ऐश करेगी। माता बेगम कहती है, तुम जैसे घटिया इंसान की बात मानकर मैंने पहले ही बहुत बड़ी गलती की है। अब आप ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती। सिद्रा तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ भी हो कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं ख़ुद भी अब इस बारे में बहुत ज़्यादा